नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कुशवाहा समाज से आने वाले एक महानायक केशव प्रसाद मौर्य के बारे में। केशव मौर्य के बचपन की कहानी काफी हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती जुलती है। मोदी ने अगर बचपन में चाय की कैंटीन में काम किया था तो केशव प्रसाद मौर्य ने खुद अपनी पढ़ाई और परिवार का पेट पालने के लिए सालों फुटपाथ पर चाय बेची है। वो सुबह के वक्त साइकिल से अखबार बांटते थे और दिन भर गुमटी पर चाय बेचते थे। घर के नजदीक स्थित स्कूल में इंटरवल होने पर वे दूसरों बच्चों के साथ खेलने के बजाय पिता की गुमटी पर पहुंचकर चाय बेचने में हाथ बटाते थे। पीएम मोदी की तरह केशव ने भी महज 14 बरस की उम्र में अपना घर बार छोड़ दिया था और वीएचपी के दिवंगत नेता अशोक सिंघल की शागिर्दी कर ली थी। केशव प्रसाद मौर्य का जन्म 7 मई 1969 को यूपी के कौशाम्बी जिले के सिराथू इलाके में रेलवे स्टेशन के नजदीक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। चाय के ठेले से देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचने का केशव का सफर काफी संघर्षों भरा रहा, लेकिन फुटपाथ पर पैबंद लगे टाट के नीचे देखे गए सपने को हकीकत में बदलने की उनकी कहानी अब तमाम दूसरे लोगों के लिए एक नजीर बन चुकी है। यही वजह है कि सत्ता में सफलता के शिखर पर पहुंचने के बावजूद केशव मौर्य कभी फुटपाथ पर लोगों के बीच खड़े होकर पकौड़े और जलेबी खाते नजर आते हैं, तो कभी चाय वाले की केतली में हाथ लगाकर कार्यकर्ताओं और आम जनता को अपनेपन का एहसास कराते हैं। संघ यानी आरएसएस की शाखा से जुड़ने के चलते चाय के ठेले पर ज्यादा वक्त नहीं दे पाने पर एक बार परिवार वालों ने फटकार लगाई तो केशव ने 14 बरस की उम्र में घर बार छोड़ दिया और इलाहाबाद आकर वीएचपी नेता अशोक सिंघल की सेवा में जुट गए। सिंघल के घर पर रहते हुए संगठन के काम में हाथ बटाने वाले केशव जल्द ही उनके चहेते बन गए। वे आधे वक्त पढ़ाई करते थे और आधे वक्त वीएचपी दफ्तर में आए लोगों की सेवा व सत्कार करते थे। करीब 12 सालों तक वे ना तो घर गए और ना ही परिवार से कोई रिश्ता रखा। अशोक सिंघल के सानिध्य में केशव ने करीब 2 दशक तक विश्व हिंदू परिषद के लिए काम किया। राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने साल 2004 में बाहुबली अतीक अहमद के दबदबे वाली इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए कदम रखा। यहां साल 2004 और 2007 के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने साल 2012 में कौशाम्बी के सिराथू सीट से किस्मत आजमाई। केशव ने यहां न सिर्फ ऐतिहासिक जीत दर्ज की बल्कि इस सीट पर पहली बार कमल भी खिलाया। केशव का सियासी करियर यहीं से सफलता के पथ पर लगातार आगे बढ़ता गया। केशव के बचपन से जुड़े हुए लोग आज भी उनके संघर्षों को याद करते हैं। बड़े भाई सुखलाल के मुताबिक उनमें बचपन से ही दूसरों के लिए कुछ करने का जो जज्बा था वो आज भी बरकरार है। उनके मुताबिक सिराथू के जिस रेलवे स्टेशन के बाहर केशव ने चाय बेचकर अपना बचपन बिताया, आज उसकी पहचान केशव मौर्य के नाम से होती है। कोई कम बड़ी बात नहीं है। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 2002 के विधानसभा चुनाव में सिराथू विधानसभा क्षेत्र से की, लेकिन उन्हें इस विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी राजू पाल से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से दोबारा चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। लगातार 2 बार हार का सामना करने के बाद 2012 में उन्हें सिराथू विधानसभा सीट से विधायक के रूप में चुना गया। वर्ष 2014 में केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुना गया। 2016 में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में फिर जीते और उप मुख्यमंत्री बने। 2022 विधानसभा चुनाव में शिकस्त मिली पर बीजेपी ने एमएलसी बनाकर फिर उप मुख्यमंत्री बनाया।
केशव मौर्य वर्तमान में यूपी राजनीति में एक बड़ा उभरी चेहरा है और कुशवाहा समाज के लिए गौरव की बात है कि ऐसे महानायक को उन्होंने पैदा किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।